रोहतक में आप पार्टी द्वारा दिल्ली के जंतर मंतर पर बैठे कुश्ती खिलाड़ियों को न्याय दिलाने को लेकर मेडिकल मोड़ से लेकर डी पार्क तक पैदल मार्च निकाला। इसमें आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता अनुराग ढांडा भी शामिल हुए। भारतीय कुश्ती संघ और बीजेपी सांसद बृजभूषण की गिरफ्तारी और कुश्ती खिलाड़ियों के समर्थन में मशाल मार्च निकाला। आपके कार्यकर्ताओं ने मशाल जलाकर केंद्र सरकार को चेताने और बृजभूषण शरण सिंह को गिरफ्तार करने की मांग की गई। आप पार्टी के राष्ट्रीय राजनीतिक सलाहकार अनुराग ढांडा ने कहा, कितने शर्म की बात है, देश के लिए मेडल जीतने वाले कुश्ती खिलाड़ियों को प्रताड़ित करने वाले बृजभूषण शरण सिंह को अब तक गिरफ्तार नहीं किया गया। सरकार उन्हें बचाने का प्रयास कर रही है। कुश्ती खिलाड़ियों के मांग को लेकर और खिलाड़ियों को न्याय दिलाने को लेकर समाज के विभिन्न वर्गों से जुड़े लोगों ने पैदल मार्च निकाला। राजनीति से ऊपर उठकर दिल्ली में जंतर मंतर पर पहुंचकर भी पहलवानों का समर्थन किया। साथ में उन्होंने कहा कि दिल्ली के जंतर मंतर पर पहलवानों का धरना कई दिनों से जारी है। जब तक यौन शोषण के आरोपी भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी नहीं हो जाती, तब तक धरना जारी रहेगा। ऐसे में आम आदमी पार्टी, सामाजिक संगठन और देश का हर नागरिक उनके साथ खड़ा है। देश के कोने कोने में लोग कुश्ती खिलाड़ियों के समर्थन में आगे आ रहे हैं। आज हमारी बेटियां, हरियाणा की बेटियां न्याय पाने के लिए जंतर मंतर पर बैठी है और प्रदेश की गूंगी बहरी खट्टर सरकार उनकी कोई सूद तक नहीं ले रही है। यह देश का दुर्भाग्य है कि देश का नाम रोशन करने वाले पहलवानों को अपनी आवाज़ उठाने के लिए जंतर मंतर पर धरना देना पड़ रहा है। इतने दिनों के बाद भी बृजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी नहीं हुई। उल्टा दिल्ली पुलिस इन कुश्ती के पहलवानों को ही जंतर मंतर से मार पीट कर उन्हें बेइज्जत कर रही है। बीजेपी का दोहरा चरित्र सामने आ रहा है। हरियाणा में मंत्री संदीप सिंह ने भी ब्रेन मैपिंग से मना कर दिया। इससे स्पष्ट हो गया कि मंत्री संदीप सिंह दोषी है। सीएम खट्टर को चाहिए कि यौन शोषण के आरोपी मंत्री संदीप सिंह को तुरंत मंत्री पद से बर्खास्त करे। मंत्री संदीप का इस प्रकार से जांच से दूर भागना दिखाता है कि वे दोषी हैं। आइए सुनते हैं अनुराग ढांडा ने इस मुद्दे पर क्या कहा। मशाल मार्च निकाला किस विषय का? देखिए, आज रोहतक में कई सामाजिक संगठनों ने मिलके इस मशाल मार्च का आयोजन किया था। हमको इसकी जानकारी मिली तो हम भी इसमें शामिल होने के लिए आए, क्योंकि ये ओपन था रोहतक वासियों के लिए, सबके लिए। और मुझे लगता है ये नाराजगी पूरे हरियाणा में, पूरे देश में, हरियाणा में तो आजकल हर घर में इस बात को लेकर चर्चा है। हर घर में हर माँ, हर पिता इस बात को लेकर चर्चा कर रहे हैं, बात कर रहे हैं कि अगर बेटियों के साथ इस तरीके का व्यवहार होगा, और वो भी उनके साथ जिन्होंने देश के लिए गौरव अर्जित किया, मेडल जीते देश के लिए, सबका सीना गर्व से चौड़ा हुआ था उस वक्त, तो फिर कौन अपनी बेटियों को खेलने के लिए भेजेगा? ऐसा व्यक्ति जिसपे ऐसे आरोप लगे हो, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, पता नहीं कितनी महिला खिलाड़ियों ने आरोप लगाए हो, उसको जेल में होना चाहिए, उसके लिए बाहर कोई जगह नहीं। और यहाँ अंधेर नगरी ऐसी है, भारतीय जनता पार्टी के शासन में कोई उनसे पूछताछ करने को तैयार नहीं, कोई पुलिस उनके खिलाफ केस करने को तैयार नहीं, गिरफ्तार करने को तैयार नहीं। ऐसे तो बर्दाश्त नहीं होगा। हमने ये कहा है, हमारे लिए राजनीतिक मुद्दा नहीं है आम आदमी पार्टी के लिए। हम जनता के साथ मिलके इसका पूरा विरोध करेंगे। जो हरकत बीजेपी सरकार कर रही है उसका खंडन होना चाहिए, हर व्यक्ति को, हर देशवासी को। आज जब इनको दिक्कत है, इनके साथ उत्पीड़न हो रहा है, परेशान किया जा रहा है, तो फिर आज भी तो सबको आना चाहिए ना। कोई पार्टी नहीं देखनी चाहिए, कोई धर्म मजहब नहीं, कोई जाति नहीं देखनी चाहिए। सबको इस मुद्दे पर महिला पहलवानों के साथ, हमारे देश का गौरव बढ़ाने वाले हमारे भाई, पहलवान भाई जितने, उनके साथ आके खड़ा होना चाहिए। 12 दिन हो गए हैं, मोदी ने अपने मन की बात कर ली, लेकिन अभी तक कोई कठोर कदम नहीं उठाया गया है। देखिए, इससे शर्मनाक क्या हो सकता है? मैं वही कह रहा हूँ बार बार कि जब ये मेडल जीत के आते हैं, प्रधानमंत्री ने भी बधाई दी होगी, मुख्यमंत्री जी ने भी बधाई दी होगी, सब बधाई देते हैं। उस वक्त तो सोचते हैं मेरा भी नाम हो जाए कि जैसे मेरी वजह से ये मेडल जीत के आए हैं। आज जब ये परेशान है, आज नहीं कहते कि मेरी वजह से परेशान है, आज नहीं कहते मेरी सरकार की वजह से परेशान हो। जब ये मेडल जीत के आते हैं, इनको सैल्यूट मारती है ये पुलिस। आज पुलिस की इतनी हिम्मत हो जाए कि इनको रात के अंधेरे में इनके ऊपर हमला करे,
इनको घायल करे, पहलवानों को जलील करे, परेशान करे। पुलिस को जब तक ऊपर से राजनीतिक इशारा नहीं हो उसकी इतनी हिम्मत नहीं हो सकती। ये बीजेपी का चरित्र बताता है। और एक एग्जाम्पल थोड़ी है, आप आज हरियाणा का एग्जाम्पल देख लीजिए। पॉलीग्राफी टेस्ट कराने से इनके मंत्री ने मना कर दिया। चोर की दाढ़ी में तिनका, क्या दिक्कत है भाई, क्यों नहीं करा रहे? जो आरोप लगा रही है जूनियर खिलाड़ी, जूनियर कोच, वो कह रही है कोई टेस्ट करा लो, मैं सबके लिए ओपन हूँ। और जिस पे आरोप लग रहा है वो कह रहा है मैं पॉलीग्राफी टेस्ट नहीं कराऊंगा। आप कह रहे हैं कि संदीप सिंह और ब्रजभूषण को दोनों को बचाने का काम कर रही है सरकार। सबको दिख रहा है, मेरे कहने ना कहने से क्या होता है, सबको नजर आ रहा है। कोई कारण नहीं है। हमारे यहाँ ऐसे कानून है, निर्भया केस होने के बाद हमारे यहाँ ऐसा कानून है कि अगर पोस्को में जिस तरीके से एफआईआर दर्ज हो और जिस तरीके की कंप्लेंट्स की गई है उसमें तुरंत गिरफ्तारी का प्रावधान है। एफआईआर हो तुरंत गिरफ्तार। यहाँ तो एफआईआर कराने के लिए खिलाड़ियों को सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा। तो इससे शर्मनाक क्या हो सकता है? यहाँ पे एक लगातार एसआईटी जांच कर रही है, सब कुछ सामने है पब्लिक के। उस महिला खिलाड़ी को जान से मारने की कोशिश हो रही है हरियाणा के अंदर। उसको कभी खाने में कुछ दे दिया जाता है, कभी दबाव बनाते हैं, कभी 1 करोड़ रुपए दे देंगे, कभी विदेश भेज देंगे, पता नहीं क्या क्या उस पर दबाव बनाते हैं। सब कुछ दिख रहा है खुली आंखों से। उसके बावजूद कोई मंत्री पद से हटाने को तैयार नहीं संदीप सिंह को। तो मुझे लगता है ये सारे देश को नजर आ रहा है कि ये सब किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी अपने राजनीतिक कारणों से महिलाओं को, जो कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, आज वो बेटियों के उत्पीड़न में वो पार्टी सबसे आगे है। क्या कारण है? देश की हर पार्टी पहलवानों का समर्थन कर रही है, सरकार जो कर रही है वो कर रही है। क्या कारण है कि भारतीय जनता पार्टी का एक भी नेता नहीं आता? पार्टी के नाते एक भी नेता ऐसा नहीं जो समर्थन करने के लिए आ जाए इन पहलवानों को। तो इसका मतलब यह है कि पार्टी से लेकर सरकार तक सबकी एक ही नियत है, सबकी एक ही मंशा है, सबका एक ही चरित्र है, महिला विरोधी चरित्र है। ये उत्पीड़न में सारे शामिल हैं।